हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही है। बच्चों, यदि क्लास 12th में किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये वीडियो है, क्योंकि अधिकांश बच्चे इस समय मैसेज करते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें। आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का समय बचा हुआ है और फरवरी में हर जगह एग्जाम हो ही जाते हैं। लगभग फरवरी में एग्जाम होना तय है। तो किस प्रकार से तैयारी करें, क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए इस नवंबर महीने से, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और ये खुद का एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूं, किसी और का नहीं। विगत 7 वर्षों से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बच्चों, और मैंने जिस प्रकार से पढ़ाई की थी, ठीक है, उस टाइम पे मैं एक मीडियम छात्र था और मेरे परसेंटेज अक्सर बच्चे पूछा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं 88.2 परसेंटेज थे बच्चों, और एक मीडियम छात्र था उस समय जहां पे सुविधा नहीं होती थी। ठीक है, आज की डेट में आपके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं और आप एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ सकते हैं तो आपके बेहतर 90% से ऊपर ला सकते हैं। मैं 90% का ही टारगेट मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चा अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा लेकिन इस स्ट्रेटजी से पढ़े तो बेहतर रूप से आपकी तैयारी हो सकते हैं। आपने खूब पढ़ा लेकिन स्मार्ट वर्क यदि नहीं किए बच्चों तो फिर खत्म, हार्ड वर्क आप कितना भी करते रह जाओ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर आपको फोकस करना है। मैं आपसे यहां पे 10 मिनट का समय लूंगा। पहला जो पॉइंट है बच्चों, आपके कोर्स का अवधि कब तक होना चाहिए, यानी आपको कोर्स कब तक में कंप्लीट करना है। 15 दिसंबर तक में किसी भी दम पे कोर्स कंप्लीट करना है। ये आज अभी के अभी आप एक पेज में लिख करके टिका दो कि 15 दिसंबर हमारा आखिरी दिन होगा जब तक कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। बच्चों, अभी मैं जैसे पिछले 1 महीने में आपको इतने वीडियोस प्रोवाइड किए हैं और आगामी समय में 1 महीने में इतना कोर्स कराऊंगा कि लगभग हो सकता है कि एक आध चैप्टर रह जाए, बाकी 15 दिसंबर के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स कराना मेरी जवाबदारी है। इसलिए बच्चों, आपको 15 दिसंबर के अंदर मैं क्यों कह रहा हूं खत्म करने के लिए, क्योंकि आपके पास फिर बचेंगे बच्चों 1.5 महीने मात्र, मतलब 45 दिन बचेंगे। और इस 45 दिन में फिर आपको रिवीजन के साथ पढ़ना होगा। भाई आपके पास वक्त भी तो होना चाहिए कि हम रिवीजन कर सकें। और हाँ, जैसे आपको भैया मान लीजिए आपके पास टोटल 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में जैसे मैं केमिस्ट्री 7 चैप्टर पढ़ा दे, 3 चैप्टर आसानी से 1 महीने में खत्म हो जाएगा। एक बार कोशिश तो करिए, जितना समय आप पढ़ रहे थे उससे ज्यादा फोकस करिए, लेकिन आपको कोर्स 15 दिसंबर में खत्म करना है और हो भी जाएगा। ऐसा नहीं है, बस आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको 15 दिसंबर के अंदर कोर्स खत्म करना है, फिर बचे हुए 45 दिन में हमको रिवीजन करना है। इसलिए आज से अभी से लिख करके टिका दो कि अब कुछ भी हो जाए, कोई भी त्योहार आ जाए बच्चों, अभी इसके बीच में दीपावली आएगी, छुट्टियां बहुत पड़ेगी, लेकिन अब आपके मन में टारगेट रहना चाहिए कि मुझे 15 दिसंबर के अंदर कोर्स खत्म करना है, चाहे जितना भी मेहनत लग जाए मैं करूंगा। तो डेफिनेट आप कर सकते हैं बच्चों। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अधिकांश बच्चे एग्जाम के लिए केवल हिंदी इंग्लिश को छोड़ देते हैं कि हम केवल 1 महीने में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपके पास 3 महीने, पूरे के पूरे 3 माह है बच्चों। ठीक है, 3 मंथ है आपके पास। ठीक है, और इस 3 महीने में आपको हिंदी इंग्लिश अभी से फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जब 90% यदि आपका टारगेट रहता है तो हर सब्जेक्ट में आपके 90% होने चाहिए। 90% का मतलब हर सब्जेक्ट में 100 में से आपका 90 अंक आना चाहिए। तो अभी आप ऐसे बच्चे जो हिंदी इंग्लिश में फोकस नहीं कर रहे हैं, हिंदी ग्रामर, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे जो इंग्लिश में आपका समरी आता है, ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है, या कि मान लीजिए आपके पास कोई आ गया कि नोटिस कैसे तैयार करना है, पोस्टर कैसे तैयार करना है, इन सब चीजों को अभी से तैयार करना शुरू कर दें। आपके पास 3 महीने हैं, लेकिन बच्चों हिंदी इंग्लिश में यदि आप फोकस नहीं करोगे तो 90% बनाने के लिए आपको पांचों के पांचों सब्जेक्टों को बराबर फोकस करना होगा। क्योंकि आप बहुत 95 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ले आए मैथ में, लेकिन इसमें आ गए आपके 60, तो फिर ये परसेंट आकर के 80 में रुक जाएगा। इसलिए बच्चों अभी से आपको हिंदी इंग्लिश में फोकस करते जाना है। क्योंकि बच्चों यदि अभी आप मान लीजिए 3 महीने पहले से हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप 1.5 महीने में हिंदी इंग्लिश नहीं कवर कर पाएंगे। हिंदी इंग्लिश कहते हैं लोग कि छोटा कोर्स होता है, लेकिन आप लोगों को लगता होगा छोटा कोर्स, लेकिन अधिकांश जो टॉपर होता है बच्चों, जिसके 95% आते हैं, उसमें आप देख लेना हिंदी इंग्लिश में 1 आध नंबर कम ही रहेंगे अदर सब्जेक्ट से। क्योंकि हिंदी इंग्लिश को सबको आसान लगता है कि हम 1 महीने में कर लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाता है। इसलिए बच्चों हिंदी इंग्लिश पर भी आपको फोकस करना। पहला टास्क 15 दिसंबर के अंदर कोर्स खत्म करना है, हिंदी इंग्लिश पर विशेष फोकस करते चलना है। ओके बच्चों, 2 पॉइंट आपको क्लियर हुआ। अब तीसरा पॉइंट, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर कहां कटते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में नंबर आपके कहां कट जाते हैं। जो केमिस्ट्री होता है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर कटने के चांसेस होते हैं इस
प्रकार के चैप्टर को यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन हो गया, एल्कोहल फिनाल ईथर हो गया, एमीन वाले चैप्टर हो गए, 2-3 ऐसे चैप्टर हैं जहां से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वहां से आप मोस्ट क्वेश्चन लगा ही नहीं सकते हो। अथवा में आपको जैसे 3 समीकरण दे देगा, 3 समीकरण में 2 समीकरण मोस्ट वाला दे देगा और एक ऐसा समीकरण दे देगा जो आप पढ़ ही नहीं रहोगे। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितना ज्यादा आप रिवाइज कर रहे हैं, कितना ज्यादा आप इस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम जानते हैं कि आप लोग इजी वाले चैप्टर जैसे विलयन है, विद्युत रसायन है, अभिक्रिया समरासायनिक बलगतिकी है, इनको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। विद्युत सहसंयोजी यौगिक है, इन सब कुछ आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन यहां पर उप सहसंयोजी यौगिक डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स ये सब आपको कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहां से भैया ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिससे आप भटक जाते हैं और यहीं से नंबर कटने के चांसेस होते हैं। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल पर प्रैक्टिस करते चले। न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, जितना भी आपके चैप्टर में व्यंजक है, थ्योरम है, उनके फार्मूलों को आप एक कॉपी में लिख लो, बार बार उसको देखते रहो, क्योंकि यदि फार्मूले तैयार रहते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहां नंबर कटने के चांसेस रहते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सबसे ज्यादा नंबर काटता है। और यहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है कि आपके भैया थोड़ा फार्मूला आपने गलत लगा दिया, 1 नंबर भी नहीं मिलेंगे। साथ में बच्चों आप सबको पता है कि एमपी बोर्ड में 40%, मतलब यदि मैं कह दूं कि 100 में से 40% निकालो तो 40 अंक आएगा, लेकिन 70 में से 28 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ ऐसा आएगा, सत्य असत्य भी आ जाता है, रिक्त स्थान भी आ जाता है, सही विकल्प भी आ जाता है, सही जोड़ी भी आ जाता है, मतलब सभी प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग पूरे बुक का निचोड़ तैयार करो, पूरे बुक का निचोड़। जैसे मैं हर चैप्टर के लास्ट में एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करता हूं 20 से 25 क्वेश्चन, जहां से 1 लाइन फैक्ट रहता है, एक वाक्य में उत्तर, लेकिन उससे आप ऑब्जेक्टिव तैयार करेंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं आपका सही विकल्प भी तैयार हो जाएगा, रिक्त स्थान भी हो जाएगा, सही जोड़ी भी हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव पर विशेष फोकस करना है। कुछ जगह सोचते हैं कि हमें कोई बता देगा एग्जाम में, तो ऐसा मत सोचो भैया। बहुत सारे बच्चे पिछले साल बोले सर हमारे स्कूल में कुछ ऐसा हिंट मिल जाता था 2-4 नंबर का, तो प्लीज आप लोग ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है भाई कि आपके साथ भी ऐसा हो जाए। तो प्लीज आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए विशेष फोकस करें, क्योंकि भाई साहब यदि मान के चलो 70 में से आपका 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो लोग यहां क्वेश्चन रटते रह जाते हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, तो आपको क्लियर नहीं हो पाता। सबसे बढ़िया ऑब्जेक्टिव तैयार करने का तरीका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में बुक के लास्ट में दिया रहता है जो प्रश्न, उससे आपका लगभग 28 में से 20 नंबर क्लियर आ जाएगा। बुक के लास्ट में जो प्रश्न दिया रहता है, मैं गारंटेड कहता हूं 28 में से 20 अंक क्लियर हो जाएगा यदि आप बुक के लास्ट में पढ़ते हैं। बाकी तो आप लोग परीक्षा बोध है, परीक्षा अध्ययन है, सिंपल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर, ये तो आप तैयार ही करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव पर आप विशेष फोकस करें, क्योंकि यदि अभी आप ऑब्जेक्टिव पर फोकस नहीं करेंगे बच्चों तो बाद में प्रॉब्लम होगी। ओके, तो ऑब्जेक्टिव पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद आ जाते हैं बच्चों हम प्रीवियस ईयर पेपर पर। ये प्रीवियस ईयर पेपर कहां मिल जाते हैं, जैसे आपको 2-3 साल के पेपर मिल जाएंगे यदि पुराने परीक्षा बोध हो आपके पास, क्योंकि बच्चों इस साल जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो ब्लूप्रिंट पर तो बिल्कुल आप मत सोचो। ब्लूप्रिंट हमेशा एक टास्क रहता था कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जिस मतलब चैप्टर से 2 अंक का प्रश्न आएगा उसमें से हम 2 अंक पढ़ेंगे, जिससे 4 अंक आएगा 4 अंक का पढ़ेंगे, जिससे 1 अंक आएगा ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ना। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। फिजिक्स में सबसे ज्यादा फिजिक्स में सबसे लंबा सिलेबस है और यहां से ही प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि हम क्या पढ़ लें। जैसे पहले बढ़िया रहता था कि इससे 4 अंक का प्रश्न आना था तो 4 अंक वाले प्रश्न पढ़ लिए, 2-2 अंक वाले नहीं। लेकिन बच्चों इस बार प्लीज अभी से मैं कहता हूं आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और देखो कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन 2-2 अंक वाले बन चुके हैं। जितना प्रीवियस ईयर पेपर हो सके उतना देखो, हाँ उसको आप जरूर नहीं पढ़ना जो सिलेबस में हट गया है। जैसे मान लीजिए सीजी बोर्ड की मैं बात करूं तो सीजी बोर्ड में कुछ नहीं हटा है, बहुत ही कम हटा है। एमपी बोर्ड में बहुत सारे टॉपिक्स हट गए हैं। तो प्लीज आप अपना सिलेबस पहले देख लो, सिलेबस में कौन सा टॉपिक हट गया है। यदि भाई उस टॉपिक को पढ़ लोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर भी निकाल लेंगे, कहीं से डाउनलोड कर लेंगे, यूट्यूब पे ले लेंगे, दोस्त यार से देख लेंगे, लेकिन वहां पे ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा जो हट गया है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा होगा। तो भाई उन प्रश्नों को नहीं पढ़ना। तो भाई साहब
प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे मेरे पास यूट्यूब पे वीडियो 2-3 साल के पड़े होंगे, आप सर्च करोगे शिव कोचिंग क्लासेस के 2023 के 2022 के, तो पेपर आपको मिल जाएंगे। मेरे पास नहीं है लेकिन यूट्यूब पे डले थे, जैसे मैंने अपलोड कर दिया था पहले, तो वो आपको मिल जाएंगे बच्चों। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, या कि आप अपने दोस्त यारों से किसी से संपर्क करिए जो कि पिछले साल रहे हो 12वीं में, उनसे, उनके पास कोई पेपर मिल सकता है, कहीं से भी फोटो कर लो, फोटो कॉपी करा लो, ऐसे क्वेश्चन पेपर आप निकाल लो, ठीक है बच्चों। और प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करते चलो। अब जैसे कोई प्रश्न आपने पढ़ा, ठीक है, कि हमने भैया आज 5 प्रश्न पढ़ा, उसे सुबह आप खुद से राइटिंग करो और देखो कि हम कितना सही कर पा रहे हैं। लोग कहते हैं कि सर टेस्ट, हम कहीं भी टेस्ट हो रहा हो तो टेस्ट सीरीज हम खरीद लेते हैं तो वहां से सही रहेगा। अरे भाई, मोबाइल से किसी का टेस्ट सीरीज, तो चाहे आप क्वेश्चन वहां से मिलता है तो कोई चेक करने थोड़ी ना आएगा, तो अपने से ही क्वेश्चन बना के रख लो भाई। जब आपको तो सबको पता है कि मोबाइल से हम टेस्ट दे रहे हैं, पहली बात तो हम किताब खोलकर भी टेस्ट दे सकते हैं, कोई टीचर देखने तो आएगा नहीं। जब अपने आप में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम टेस्ट हम मोबाइल से करेंगे तो नकल नहीं करेंगे, तो खुद पेपर बनाओ ना भाई, खुद 5 प्रश्न उठा लो कि हमने ये प्रश्न पढ़ा था और सुबह लिखो, फिर देखो कि हमसे कितना सही बन रहा है कितना गलत। इन चीजों पर विशेष फोकस करो बच्चों। और भाई साहब, अब आपका आ गया है टाइम इज द गोल्डन, भाई एक सुनहरा, एक स्वर्ण जैसे टाइम बन चुका है। तो प्लीज आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि इस टाइम को भाई साहब आप वेस्ट नहीं करोगे। अब मैक्सिमम बोलेंगे सर कितने घंटे, तो लगा दो 12 घंटे अब आप अपने मन में पढ़ाई करने के लिए। जो लोग कहते हैं ना कि नहीं सर मैं तो 4 घंटे में इतना ही कर लूंगा, वो कौन बच्चा कर लेगा 4 घंटे पढ़ करके, जो बेहतरीन रूप से मई से पढ़ता आया है और अब तक में उसके कोर्स कंप्लीट हो गए हैं, वो 4 घंटा भी पढ़ेगा तो चल जाएगा। कोई कह दे कि 4 घंटा में हम कर लेंगे, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो अब केवल हर सब्जेक्ट को 30 मिनट ही पढ़ेगा और 30 मिनट में वो एक चैप्टर कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि जो चीज हम पढ़ चुके होते हैं, जो हमारे माइंड में सेट होता है, उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे बस एक बार देखो हमारे माइंड में क्या हो जाता है, वो याद हो जाता है बच्चों। एक बार में थोड़ा सा रिवीजन टाइप में हम उसको देखते हैं और हमेशा हमेशा याद हो जाता है। तो ये चीज मैं कहता हूं कि आप 4 घंटे भी पढ़े, लेकिन जिसको अच्छे नंबर लाने हैं और उतने अच्छे से तैयारी नहीं है, दिसंबर में आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो प्लीज प्लीज अभी से आप 12 घंटे शुरू कर दो पढ़ना। 12 घंटे का मतलब स्कूल से लेकर के, कोचिंग से लेकर के, ठीक है, और आप अपने जो भी घर में पढ़ाई कर रहे हैं बच्चों, इन तीनों को मिलाकर के टोटल 12 घंटे कम से कम होना चाहिए। और विधिवत हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दो। इस टाइम का मतलब यह है कि अब ऐसा नहीं कि हिंदी इंग्लिश को मैंने कह दिया कि अब पढ़ना शुरू कर दो तो 6 घंटा हिंदी 6 घंटा इंग्लिश, गणित फिजिक्स केमिस्ट्री इन पर ध्यान ही नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर रहा। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम दे करके पढ़ाई करना है, क्योंकि जो परसेंटेज बनते हैं वो सभी सब्जेक्ट को मिलाकर के बनता है बच्चों। और प्लीज आप लोगों से आखिरी रिक्वेस्ट यही है कि जो यूट्यूब पे आते हो पढ़ने और लग जाते हो सोशल मीडिया के सहारे से शॉर्ट वीडियो देखने में, इंस्टाग्राम में रील्स देखने में, तो ये चीजें बच्चों आप लोगों को 3 महीने के लिए छोड़ना है। मात्र 3 महीने के लिए आप छोड़ दो बच्चों, मैं गारंटेड कहता हूं कि आप लोग कुछ अच्छा कर पाओगे। क्योंकि ये होता है यार, यदि आपको मैंने कहा कि 12 घंटे पढ़ो और 12 घंटे में आपने 4 घंटे तो आप चैटिंग में लगा दिए, भाई जब आप खुद का पढ़ रहे हो, खुद का नोट्स है आपके पास, आपने देखिए भाई, आप कहीं से भी बैच खरीदो, किसी से भी नोट्स खरीदो, जैसे हम लोग ही नोट्स प्रोवाइड करते हैं। कांटेक्ट नंबर 9685299149, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जिसके पास नोट्स तो नहीं है तो अभी बाय कर ले फटाफट, क्योंकि अभी समय कम है, तो ये आप नोट्स ले लो। लेकिन मैं नोट्स देता भी हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे नोट्स में ये मत सोचो कि केवल और केवल मेरे नोट्स से ही आप इतना परसेंटेज ला सकते हो। भाई खुद का एफर्ट होता है, 10% आपका खुद का एफर्ट होता है, आप कितना एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो। दुनिया में कोई भी बच्चा कितने भी महान टीचर से पढ़ ले, लेकिन यदि खुद का एफर्ट नहीं लगाएगा, खुद का मेहनत नहीं करेगा, तो मैं गारंटेड कहता हूं कभी वो अच्छे अंक नहीं ला सकता। इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग स्वयं का भी फोकस करेंगे, स्वयं से भी पढ़ेंगे तो बेहतर रूप से तैयार कर सकेंगे। तो आप जब भी पढ़ाई करें तो एक बेहतर नोट्स बनाकर ही पढ़ें। हालांकि अब समय कम है, लेकिन जो भी बच्चे नोट्स बनाकर पढ़ें उनके अच्छे परसेंटेज आएंगे, मैं गारंटेड कहता हूं। तो अब बच्चों आपको थोड़ा सा सोशल मीडिया में, फ्रेंड सर्कल में उतना ही दोस्ती बना के चलना है 3 महीने के लिए जितना हमें काम आ सके। ऐसा भी नहीं कि हम पढ़ाई के समय में किससे से बात करते रह जाएं। तो ये भी इस टाइम पे बच्चों, टाइम इज द मनी, है ना, इस बिल्कुल बहुत ही ज्यादा टाइम आपका एक मूल्यवान है, कीमती है। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब सोशल मीडिया में भी उसी चीज को आप, जैसे मान लीजिए व्हाट्सअप चला रहे हैं, व्हाट्सअप में लिमिटेड लोगों से बात करें, बाकी आप घर वालों को मोबाइल दे दें। मैं तो यही कहता हूं कि यदि आपके पास कोई चैप्टर का रिवीजन कर रहे हो, तैयार है, तो आप मोबाइल को ऑफ करके ही पढ़ाई करें तो और बेहतर है। एक फिक्स टाइमिंग बना दो कि भाई हमको शाम को 2 घंटे यूट्यूब पे आना, जो डाउट है वो देखना है, जो हमें नया कोर्स पढ़ना है वो चीजें से हम अपलोड करते हैं। और
बच्चों को हमेशा कहते हैं बच्चों आप शाम टाइम देख लिया करो कि दिन भर में सर ने क्या क्या अपलोड करा है और वो पढ़ लिया करो। बाकी बच्चों जिम्मेदारी आप स्वयं समझते हैं कि हमें किस तरीके से तैयारी करना है। हमारा एक टास्क रहता है कि आप लोगों को थोड़ा सा सही दिशा पे ले जाने का। बस उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग समझे होंगे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दे। नोट्स नहीं लिए हैं तो फटाफट अभी इस नंबर पर कांटेक्ट करके नोट्स ले लीजिए और बेहतर रूप से तैयारी करिए। डिस्क्रिप्शन पे हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से चैनल है जो कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।